Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So I hope आप सभी की जो दिवाली फेस्टिवल था वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पर वे में आपने सेलिब्रेट किया होगा. So जानते हैं इस वीक का प्रेडिक्शन. नवंबर मंथ हमारा स्टार्ट हो गया है, तो इस वीक में आपके लिए महादेव के क्या मैसेज हैं, क्या गाइडेंस है और क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में इस वीक में देखने को मिलेंगी. सो डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प अवेलेबल है, टैप ऑन योर टाइम स्टैम्प और आप डायरेक्टली अपनी प्रेडिक्शन इस वीक के लिए हॉरोस्कोप जो है उसको जान पाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग. हाय एरीज, देख लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है पर्सनल प्रोफेशनली. सो पर्सनल लाइफ वी हैव द 4 ऑफ सॉर्ड एंड प्रोफेशनली वी हैव द लवर्स. ओके, देखो पर्सनल एंड प्रोफेशनली यहाँ पर दोनों एनर्जी बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं. पर्सनल लाइफ में आप ज़्यादा रेस्ट कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं. और यहाँ पर मैं ये भी बोल सकती हूँ कि हो सकता है कि आपका किसी अपने क्लोज़ कनेक्शन से कम्युनिकेशन नहीं हो, मतलब आपके और उनके बीच में डिस्टेंस बन रहा है, या इस टाइम पे ब्लॉक कर देना, या बहुत ही ओपन कन्वर्सेशन कम्युनिकेशन नहीं दिख रहा है. यू आर मोर इन रेस्टिंग मोड, हीलिंग मोड, रिकवरिंग मोड. और यहाँ आपके कुछ थॉट्स हैं जो आप फाइनलाइज करना चाहते हैं, जो अभी कंक्लूड नहीं हो पा रहे हैं, मतलब आपके माइंड में उस चीज़ को लेके क्लैरिटी नहीं मिल रही है. सो दिस इज़ योर एनर्जी फॉर दिस वीक इज़ मोर अबाउट रेस्ट एंड थिंकिंग, डीप थॉट्स, वंडरिंग, और लाइक सिचुएशन वाइज आप उस चीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे, इनएक्टिव मोड में दिख रहे हैं. ठीक है, सो पर्सनल लाइफ काफ़ी ज़्यादा स्लो दिख रही है. वहीं पे अगर हम बात करें करियर की, तो यहाँ पे आपके लिए है लवर्स कार्ड एंड दैट्स कम्प्लीटली इंडिकेटिंग लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस, सपोर्ट एंड बॉन्डिंग, यूनिटी एंड समहाउ जहाँ से आपको जितना आउटकम मिलना चाहिए या फिर किसी भी तरीके का एक कंफर्ट मिलना चाहिए, वो आपको देखने को मिलेगा. यहाँ पे आपका मन भी बहुत खुश रहेगा करियर पॉइंट ऑफ व्यू से इस वीक में, और आपके आसपास के लोग भी आपको काफ़ी पॉजिटिव रखेंगे. सो एरीज, ये आपके लिए पर्सनल एंड प्रोफेशनली काफ़ी डिफरेंट वीक है. लेट मी सी महादेव का मैसेज आपके लिए क्या बन रहा है. सो फर्स्ट वी हैव एम्प्रेस लाइट एंड साउंड ओपन टू डिवाइन गाइडेंस. तो यहाँ आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा साउंड हीलिंग, आपके लिए शिव मंत्र या फिर हम बोले मेडिटेशन, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये एक टाइम है जहाँ पे आपको डिवाइन गाइडेंस को लेकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है. यूनिवर्सल मैसेज को जाने समझें, ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है फ्रॉम द महादेव. सो देख लेते हैं आपके लिए अनदर मैसेज. एम्प्रेस आ पॉजिटिव आउटलुक, सीक सॉल्यूशन नॉट प्रॉब्लम. प्रॉब्लम तो है ही, सिचुएशन में प्रॉब्लम को नहीं देखें, अब टाइम है एज़ पर यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं सॉल्यूशन फाइंडर बनने का. तो अपनी अप्रोच को बदलने की ज़रूरत है. प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते रहना, वो उससे कुछ नहीं होने वाला है. दिस इज़ द राइट टाइम टू लुक फॉरवर्ड फॉर सॉल्यूशन फाइंडर की अप्रोच लाएं. सो दिस इज़ ऑल फॉर यू. आई होप दिस रीडिंग रेजोनेट एंड अब आपके जो भी विश है आप उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं. इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग, पर्सनली मुझसे आप बात करके अपने क्वेश्चंस के आंसर जानना चाहते हैं तो वेबसाइट से रीडिंग बुक कर लीजिए. और इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल्स एंड जैम स्टोन जो आपकी चीज़ों को हेल्प करेंगे विश को पूरी करने में, तो इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं. आई विल रिकमेंड यू. बाय. हाय टॉरस, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है पर्सनल प्रोफेशनली. सो पर्सनल लाइफ वी हैव 7 ऑफ कप एंड प्रोफेशनल लाइफ वी हैव द डेथ कार्ड. देखो ये दोनों एनर्जी ऐसी आ रही हैं जहाँ पे अगर हम बात करें तो आपके लिए ये वीक काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट होती नज़र आएंगी. जैसे कि बात करें पर्सनल लाइफ में 7 ऑफ कप, तो आपकी कुछ ऐसी बड़ी विश या फिर कुछ ऐसी मैनिफेस्टेशन जिनको लेकर आप चल रहे हो, वो आपको प्रोग्रेस में देखने को मिलेंगी कि हाँ वो वर्क हो रहा है. लव, इमोशन, एक्साइटमेंट, फन, अटेंशन या किसी की तरफ अट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें बनी रहेंगी. तो यू विल गोइंग टू बी वेरी एक्साइटेड फॉर दिस वीक. इस वीक में ऐसा डलनेस, नेगेटिविटी नहीं आ रही है. आप इवन का बहुत कंफ्यूज भी हो रहे हैं कुछ चीज़ों को डिसाइड करने में, चुनने में, सेलेक्ट करने में. तो इसी वजह से आपके लिए आ रहा है मल्टीपल ऑप्शंस, मल्टीपल चॉइसेस, मल्टीपल
विशेस जिनको लेकर आप बहुत ज़्यादा होपफुल रहेंगे। तो ये वीक काफ़ी अच्छा है, लेकिन देखो जब भी यहाँ पे आ रहा है आपकी एनर्जी की इतनी सारी चीज़ें सामने दिख रही हैं और आप सोचेंगे कि अब मैं आप किसकी तरफ पहले बढ़े या किस चीज़ को चुने या किस चीज़ को फर्स्ट प्रायोरिटी दें। तो ये वीक पर्सनल लाइफ में इस तरीके से चॉइस में और सिलेक्शन में काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा। एंड देन वी हैव द डेथ कार्ड। करियर में आपके लिए ट्रैवलिंग, चेंज, शिफ्ट, स्विच ये दिख रहा है। इट कुड बी लाइक्स एनीथिंग कि आप यहाँ से कुछ चीज़ों को बदलें या फिर आपकी कोई प्लानिंग चेंज हो जाएगी या आप किसी लोकेशन को लेके यहाँ पे कुछ थॉट्स अपने नए बनाने वाले हैं, क्योंकि ये एक ट्रांजैक्शन पीरियड दिख रहा है। दिस मीन्स यू हैव टू वेलकम चेंज। करियर में कुछ बड़े चेंजेस को एक्सेप्टेंस देने की एनर्जी दिख रही है। सो दिस इज़ पॉसिबल कि कुछ चीज़ें जो पास्ट की हैं वो क्विट होंगी, रुकेंगी या फिर वो एंड हो जाएंगी, समराइज हो जाएंगी, जिसकी वजह से आप नेक्स्ट ऑप्शन चॉइसेस की तरफ जा रहे हैं, क्लोज़र दे रहे हैं एंड स्टार्टिंग न्यू चैप्टर। देख लेते हैं महादेव आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। सो फर्स्ट वी हैव एम्प्रेस फॉरगिवनेस एंड एम्प्रेस पॉजिटिविटी। कहीं ना कहीं पुरानी चीज़ों को भूलकर अब पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो पास्ट की चीज़ों को भूलो और लाइफ में आगे बढ़ें, पॉजिटिविटी के साथ सक्सेसफुल लाइफ की तरफ बढ़ने की ज़रूरत है। सो जिन जिन लोगों के साथ आपका कनेक्शन में कुछ भी बैरियर्स आए, ब्लॉकेजेस आए, तो वहाँ पे अब सॉरी और इवन एक्सेप्टेंस, अगर वो माफ़ी मांग रहे हैं तो चीज़ों को इस तरीके से सॉल्व आउट करके आगे बढ़ें, बीच में ही नेगेटिविटी के साथ रुके नहीं रहें। अनदर वी हैव द डिलेज, वेट फॉर द राइट टाइम। कुछ चीज़ें डिले हो सकती हैं तो वेट कीजिए राइट टाइम का। यूनिवर्स आपको यही कहना चाहते हैं, महादेव का मैसेज यही है कि एक डिवाइन टाइमिंग का, एक परफेक्ट टाइमिंग का आप वेट करें। बिल्कुल ये मत सोचें कि अगर कोई चीज़ डिले हो रही है कोई तो इसका मतलब कि वो कभी पूरी नहीं होगी। राइट टाइम पे सारी चीज़ें पूरी होंगी। ओके, सो दिस इज़ ऑल। विशिंग यू अ वेरी गुड लक। सी यू अगेन। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक कीजिए, और आपको लकी क्रिस्टल्स के बारे में जानना है तो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। बाय। हाय जेमिनाइन, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है, पर्सनल प्रोफेशनली। सो पर्सनली वी हैव द स्ट्रेंथ एंड प्रोफेशनली वी हैव द 3 ऑफ सॉर्ड। सो जेमिनाइन, ये कैसा वीक है जहाँ पे हेल्थ को लेकर स्ट्रेंथ आ रही है। तो ज़रूरी नहीं कि हेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहेगी, आपको कुछ चीज़ों को हैंडल और मैनेज करना होगा। साथ में जेमिनाइन, इट्स अ पीरियड जहाँ पे कुछ रिलेशनशिप या पर्सन या एटमॉस्फेयर ऐसा रहेगा कि जिसको आपको काफ़ी हैंडल करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। सब कुछ बहुत इजी फ्लो में नहीं दिख रही हैं। एवरीवेयर यू आर कीपिंग पेशेंस, यू आर मोटिवेटिंग योरसेल्फ। आप अपने आप को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहे हैं कि ठीक है, इट्स ओके, इट्स फाइन, लेट इट बी। हो जाता है, इग्नोर करते हैं या फिर हैंडल कर लेते हैं। अभी की सिचुएशन ऐसी है कि आपको मैनेज करना होगा। तो इस तरीके से आप अपने आप को मैच्योरली यहाँ पर अपनी चीज़ों को संभाल रहे हैं। यू आर पुटिंग स्ट्रेंथ, यू आर ट्राइंग टू मेंटेन द थिंग्स बेटर, या फिर उनको होल्ड ऑन कर रहे हैं। तो यहाँ आपकी एनर्जी में लीडर एनर्जी दिख रही है कि आप एक मैच्योरिटी के साथ यहाँ सिचुएशन को संभालेंगे। एवरीथिंग इज़ नॉट गोइंग टू बी लाइक सो रिलैक्सिंग, सो स्मूथ। तो आप खुद ही मैनेज कर रहे हैं अपने एटमॉस्फेयर को, सिचुएशन को, ठीक है। सो दिस इज़ मीन्स लाइक आपके आसपास कुछ ऑब्स्टिकल्स या बैरियर बनेंगे जो आपकी जो सूदिंग कुछ पैटर्न है उसमें आपके लिए ऑब्स्टिकल्स लाएंगे। इसी के साथ द स्ट्रेंथ के साथ 3 ऑफ सॉर्ड आ रहा है। करियर में यहाँ पे रिजेक्शन या हार्ट ब्रेक दिख रहा है। सो ज़रूरी नहीं कि ये वीक आपके फेवर में रहे। किसी भी चीज़ को लेके, वो किसी तरीके का आउटकम है, मेल है, कन्वर्सेशन है, कम्युनिकेशंस है, नेटवर्किंग है और आइदर सम अपॉर्चुनिटी, ये एक ऐसा पीरियड दिख रहा है जहाँ पे आपके माइंड में कुछ और विश चल रही है, आपका मन कुछ और कह रहा है, एंड दैट्स ब्रिंगिंग लॉट्स ऑफ कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन यू एंड योर हार्ट। सो आप दोनों अपने माइंड एंड हार्ट में काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्ट फील करेंगे कि मैं ये चाहती हूँ या ये चाहता हूँ, लेकिन सिचुएशन वाइज ऐसा करना चाहिए। तो जब हम अपने करियर की कंडीशन को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं, वो आपके लिए ये वीक दिख रहा है, ठीक है। लेट मी सी महादेव की एनर्जी आपके लिए क्या है। सो फर्स्ट वी हैव हेल्पिंग हैंड, रिवॉर्ड्स फ्रॉम शिवा।
कहीं ना कहीं आपको महादेव ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, आपकी हेल्प करना चाहते हैं। तो आप भी अपनी तरफ से होपफुल रहें। जो भी कोई ट्रबल आएगी, हार्ड टाइम आएगा, उसमें यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेंगे, महादेव आपको सपोर्ट करेंगे। तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दिस इज़ सो पॉजिटिव, दिस इज़ सो अमेजिंग। एंड अनदर मैसेज फॉर यू इज़ सीज द मोमेंट, एग्जीक्यूट योर प्लान फॉर सक्सेस। ये एक ऐसा बिल्कुल राइट पीरियड है जहाँ पे आपको अपनी प्लानिंग्स करनी है और उन प्लानिंग्स के साथ आगे बढ़ना है। इस मोमेंट में एक्शन लो, आगे बढ़ो, जंप करो, मीन्स टेक अ एक्शन एंड प्लान प्रोसेस। वेट करने से चीज़ें नहीं बदलेंगी या सिर्फ सोचने से चीज़ें नहीं बदलेंगी, ओके। सो दिस इज़ द टाइम, द डिवाइन टाइमिंग टू टेक एक्शन एंड डू नॉट वरी। कोई भी ऑब्स्टिकल है, महादेव आपके साथ हैं। सो दिस इज़ ऑल। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक कीजिए और आप अपने क्वेश्चंस के आंसर जान पाएंगे। एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल्स तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। आई विल रिकमेंड यू। बाय। हाय कैंसर, जान लेते हैं इस वीक की एनर्जी क्या है पर्सनल एंड प्रोफेशनली। सो वी हैव द फूल फॉर योर पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ को अगर हम देखें तो वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल। सो आपके लिए कैंसर ये काफ़ी लकी पीरियड है। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट वीक, क्योंकि एज पर फूल आपके लिए एक ऐसा पीरियड दिख रहा है जहाँ पे आप फन, लव, एक्साइटमेंट एंड एक नए चैप्टर को शुरुआत कर रहे हैं। सो एज दिस इज़ द न्यू मंथ और आपके लिए एक ये नया फेवर ज़ीरो, द स्टार्टिंग, जहाँ पे पास्ट की लाइबिलिटीज़ कुछ नहीं दिख रही, कोई ब्लॉकेज नहीं है, कोई किसी तरीके का कोई फियर नहीं आ रहा है। यू आर फुलफिलिंग ऑल योर विश एंड डिज़ायर। आपके लव, कनेक्शन, बॉन्डिंग, रिलेशनशिप भी बहुत अच्छे रहेंगे। रोमांटिक पीरियड दिख रहा है। ट्रैवलिंग एंड एक्साइटमेंट भी बना रहेगा। तो ये वीक पूरी तरीके से आपके लिए फ्रीडम का वीक है और एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। तो दिस कुड बी लाइक न्यू प्रपोजल और मैरिज प्रॉस्पेक्ट्स और आइदर योर पर्सनल प्लान, जहाँ पे आप सारी चीज़ों को क्लोज करके एक नया शुरुआत करेंगे। ऐसा आपका माइंडसेट रहेगा, आपकी थीम ऐसी रहने वाली है इस वीक में। आपका खुद का एनर्जी ऐसा रहेगा, एवरीथिंग लाइक अ फ्रेश न्यू, ओके। इसी के साथ यहाँ पर आपके लिए एक्साइटमेंट, लव है, अट्रैक्शन है, तो कोई नए पर्सन से ज़्यादा क्लोजनेस भी बन सकती है। देन वी हैव द 6 ऑफ पेंटिकल। आपको यूनिवर्स के अकॉर्डिंग करियर में रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। इट कुड बी गिफ्ट, इट कुड बी फाइनेंशियल बेनिफिट्स और आइदर सम काइंड ऑफ ग्रोथ, क्योंकि ये एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे हेल्पिंग हैंड, मतलब कहीं ना कहीं गॉड आपकी मदद कर रहे हैं। आपको जो डिज़र्व करते हो या फिर जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट्स है उन चीज़ों का आपके आसपास से अरेंजमेंट हो रहा है। सो यू आर हेल्पिंग अदर्स एंड गॉड इज़ हेल्पिंग यू। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे रिसीवर एंड गिवर एक एक्सचेंज एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे आप भी दूसरों की हेल्प कर रहे हैं अपने करियर के थ्रू और लोगों को बहुत हेल्प मिलने वाली है थ्रू यू एज अ मीडियम एंड गॉड इज़ हेल्पिंग यू। सो करियर में कोई अच्छा रिजल्ट, कोई अच्छा आउटकम डेडिकेशन के साथ आपको देखने को मिलेगा, ओके। लेट मी सी महादेव का आपके लिए क्या मैसेज है फॉर दिस वीक एज वी हैव शिव जाप। सो हार्नेस द पावर ऑफ रुद्र मंत्रा। सो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप गायत्री मंत्र देखें या फिर आप शिव का जाप करते हैं तो ऐसा करने से आपकी जो अंदर जो भी किसी चीज़ को लेके डिज़ायर है वो चीज़ें पूरी होंगी। आप रुद्राक्ष पिरामिड भी ले सकते हैं एंड कीप इट इन योर डेस्क। ऐसा करने से भी यूनिवर्स वाइज अगर हम देखें तो महादेव की जो एनर्जी है वो आपको नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करेंगी और आपकी विश को फुलफ़िल करेंगी, ओके। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं अबाउट दिस रेमेडी, क्योंकि आपके लिए आया है। अनदर थिंग वी हैव द डिलेज, वेट फॉर द राइट टाइम। कुछ भी चीज़ अगर आपको ऐसा लग रहा है कि डिले हो रही है या ये चीज़ें अभी होनी थी बट नहीं हो रही हैं, डू नॉट वरी। आपको महादेव कह रहे हैं कि वेट कीजिए राइट टाइम का, डिवाइन टाइमिंग का, क्योंकि उस टाइम पे अपने आप सारी चीज़ें राइट मोमेंट में, राइट वे में सारी चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी। तो ये अभी एकदम से सूटेबल टाइम नहीं है, तो आपको होप रखनी होगी। आपको ऐसा नहीं सोचना कि अभी कुछ नहीं हो रहा तो इसका मतलब आगे भी नहीं होगा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल विच इज़ कमिंग फॉर यू। आई होप दिस रीडिंग रेजोनेट। पर्सनल रीडिंग लेनी है, पर्सनली आपको क्वेश्चंस के आंसर जानने हैं और अपने क्वेश्चंस की प्रेडिक्शन जाननी है तो आप मुझसे वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक करके बात कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल्स, जेमस्टोन एज एन रेमेडी तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए। आई विल सजेस्ट यू। बाय।
हाय लियो, जान लेते हैं ये आपके लिए नवंबर का न्यू वीक क्या कहता है पर्सनल एंड प्रोफेशनली। सो पर्सनल लाइफ वी हैव एस ऑफ कप, और प्रोफेशनली अगर हम बात करें तो आपके लिए है द एट ऑफ सॉर्ड। सो पर्सनली एंड प्रोफेशनली दोनों रूट चक्रा की एनर्जी हैं। एस ऑफ कप पर्सनल लाइफ में देयर इज़ लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस, बॉन्डिंग, पॉजिटिविटी, और आप अपने आप में बहुत ओवरवेल्म, हैप्पी एंड यू आर फीलिंग लाइक कि यस सारी चीज़ें आपके फेवर में हैं। यहाँ पे लव, गुड न्यूज़, कुछ ऐसे गुड मैसेज आपको मिलने वाले हैं जिनसे कि आपको और सुकून और सेटिस्फैक्शन देखने को मिलेगा। मानो कुछ ऐसी विश है जिसके लिए आप वेट कर रहे हैं कि वो कम्युनिकेशन हो जाए या वहाँ से आपके लिए कोई कंक्लूज़न आ जाए या बातचीत हो जाए, तो वो भी पॉसिबल है। दिस कप इज़ इंडिकेटिंग हेयर आ हैप्पी गुड न्यूज़, आ हैप्पी गुड टाइम। तो आप इस टाइम को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते दिख रहे हैं और यू आर फीलिंग कि येस एवरीथिंग इज़ ऑन अ राइट ट्रैक, राइट पाथ एंड आई एम एक्साइटेड। इस तरीके का आपका माइंड मेकअप एनर्जी रहेगा एंड सारी चीज़ें बहुत ही पॉजिटिवली उठती सी आ रही हैं। इट्स मोर लाइक यू नो ग्रोइंग। सो आपके लिए ये प्रॉस्पर पीरियड है, यू विल गोइंग टू इन्जॉय इट। ओके, देन वी हैव द एट ऑफ सॉर्ड इन करियर। करियर में कुछ चीज़ों को लेके यहाँ पे कन्फ्यूजन्स आ रहे हैं, और ये कन्फ्यूज़न भी इसलिए आ रही है कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि शायद कि चीज़ें बहुत ज़्यादा लेट हैं, डिले हैं या डिसअपॉइंटमेंट की हैं। आपका पर्सपेक्टिव आपको स्टक फील करा रहा है। आपकी जो सिचुएशन है वो आपको बार बार ओवर थिंकिंग, एंजाइटी एंड डाउट्स क्रिएट कराएगी। दिस इज़ योर पर्सपेक्टिव जो आपके माइंड में आपको बहुत ज़्यादा टेंशन और बर्डन दिखाएगा। तो इस वीक में आपको करियर को लेके ऐसा फील होगा कि यू नो नथिंग इज़ गोइंग ग्रेट, और अब क्या करूं, यहीं पर रुक गए हैं या ये चीज़ नहीं हो रही है, सारे हेल्पलेस चीज़ें हैं क्योंकि कोई भी ऑप्शन अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है, सो आई एम स्टक। ये आपको ऐसा फील होगा इन करियर टर्म्स। पर्सनल लाइफ में एवरीथिंग इज़ कमिंग लाइक ग्रेट, हैप्पी एंड प्रॉस्पर। लेट मी सी आपके लिए महादेव का मैसेज क्या है यूनिवर्स की तरफ से। सो फर्स्ट वी हैव माउंटेन, फाइंड रिलैक्सेशन एंड रेजोल्यूशंस। कहीं ना कहीं जैसे हम माउंटेन को बोलते हैं पीस, ऐसे ही आपको भी अपने लिए एक रिलैक्सेशन का पीरियड लाना है और रेजोल्यूशंस भी वहीं से मिलेंगे। जितना आप अपने आप को शांत, रिलैक्स एंड पीस मोड में लेके जाएंगे, जैसे कि हम योगा करते हैं या मेडिटेशन करते हैं या फिर हम नेचर से कनेक्ट होते हैं, ऐसा करते हैं तो महादेव आपसे बोल रहे हैं ऐसा करने से आपके पास सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। आपको अपने माइंड को सिर्फ रिलैक्स करने की ज़रूरत है। गो फॉर मेडिटेशन। देन वी हैव अनदर थिंग, वी हैव द फैमिली, इमोशनल सपोर्ट। फैमिली का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा और आप भी और लोगों को इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ पे आपके लिए यूनिटी आ रही है इन फैमिली, बॉन्डिंग एंड हैप्पीनेस। ओके, सो दिस इज़ ग्रेट कि हाँ आपके आसपास सपोर्ट और बॉन्डिंग है। आप जिससे में भी पीस पाते हैं, जिस भी चीज़ में पीस पाते हैं उस चीज़ को करें। ऐसा करने से सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे और ब्लॉकेजेस भी दूर हो जाएंगे। ओके, इट कुड बी नेचर, इट कुड बी वाटर, इट कुड बी ग्रीनरी, इट कुड बी एनिमल्स, इट कुड बी योर फैमिली। आप अपने आप को रिलैक्स कीजिए। सो दिस इज़ ऑल लियो। आई होप दिस रीडिंग रेजोनेट। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी, फिर आप अपने क्वेश्चंस के आंसर मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। और अगर आपको लकी क्रिस्टल्स, जैम स्टोन चाहिए सो दैट कि आप अपनी विश को अट्रैक्ट कर पाएँ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए। ओके, दिस इज़ ऑल, बाय। हाय वर्गो, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है पर्सनली एंड प्रोफेशनली। सो पर्सनली अगर हम बात करें तो वी हैव एस ऑफ कॉइन। ये नया मंथ स्टार्ट हुआ है तो आपके लिए करियर वाइज देख लेते हैं। वी हैव द प्रिंस ऑफ कॉइन। सी देखो, दोनों ही जगह पे देखें तो पेंटिकल एनर्जी है वर्गो। इट्स अ ग्रेट पीरियड क्योंकि यहाँ पे आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ एंड सेटिस्फैक्शन दिख रहा है। एस ऑफ पेंटिकल आपको बता रहा है कमिटमेंट, एफर्ट्स, डेडिकेशन एंड अ काइंड ऑफ हैप्पीनेस इन योर एवरीडे लाइफ। बेसिकली यहाँ पे आपके लिए इस वीक में स्टेबिलिटी आ रही है। आप चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योर, वरिड और एग्जॉस्ट नहीं हो रहे हैं। आप हेल्दी, हैप्पी आ रहे हैं। आपकी बॉडी भी स्ट्रांग रहेगी। आप होपफुल रहोगे फ्यूचर प्लानिंग्स को लेके, रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेकर या अपने आप को लेके, सेल्फ लव एंड केयर को लेके। ठीक है, सो इट्स अ ग्रेट पीरियड क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ कॉइन बता रहे हैं आपका जो मैनिफेस्टेशन है, आपका जो ड्रीम है, आपका जो गोल है
वो आपको पूरा होता नज़र आएगा, ठीक है। उसकी तरफ आप कदम बढ़ा रहे हैं, एफर्ट्स डाल रहे हैं। तो ये वीक काफ़ी डेडिकेशन और बिजी भी दिख रहा है कि यू आर पुटिंग एफर्ट्स एंड प्लानिंग थिंग्स एंड दैट्स रियली फेवरेबल, ओके। इसी के साथ आपके लिए यहाँ पर है द प्रिंसेस ऑफ कॉइन। अगेन आपके लिए पेंटिकल एनर्जी आ रही है विद फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो इस वीक में आपके लिए करियर वाइज सिक्योरिटी, सेटिस्फैक्शन, गुड रिवॉर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। इस तरीके से कि हाँ, आप अपनी जॉब को लेके, आप अपने वर्क को लेके, आप अपनी प्रिपरेशन को लेके काफ़ी रिलैक्स फील करेंगे। आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आप बहुत डाउट्स में हैं, आपका करियर कैसा रहेगा, ऐसा कुछ नहीं। आप बहुत ही सेटल, सिक्योर, कंट्रोल्ड मनी आपके आसपास रहेगा। सो बेसिकली आपको बेनिफिट्स ही होने वाले हैं, प्रोग्रेस ही दिख रही है करियर में, और जो आपकी पर्सनल लाइफ है उसमें आपका फुल मोटिवेशन दिख रहा है कि येस यू आर हैप्पी एंड इन्जॉइंग इट, ओके। तो यहाँ आपको अच्छे एफर्ट्स देखने को मिलेंगे अपने पार्टनर, अपनी फैमिली और अपने नियर एंड डियर वंस की तरफ से। महादेव का आपके लिए क्या मैसेज है देख लेते हैं। फर्स्ट इज़ एम्ब्रेस अ पॉजिटिव आउटलुक, सीक सॉल्यूशंस नॉट प्रॉब्लम। कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव आउटलुक लेकर चलें, इस तरीके की अप्रोच लेके चलें कि आप प्रॉब्लम्स को ज़्यादा ना देखें, सॉल्यूशंस की तरफ ज़्यादा फोकस करें। ऐसा करने से आपकी जो चीज़ें हैं वो आपके फेवर में हो जाएंगी। महादेव आपको चाहते हैं कि आप फोकस करें सॉल्यूशंस पे, ना कि सिर्फ प्रॉब्लम, नेगेटिविटी एंड कंसर्न, ओके। इसी के साथ आपके लिए अनदर मैसेज है ब्यूटीफुल मिसयूज़ ऑफ पावर। अपनी पावर का मिसयूज़ नहीं करना है, मतलब आपकी जो पोटेंशियल है उसको पॉजिटिव वे में यूज़ करना है। वो आपकी नॉलेज, जो स्किल्स हैं, आपका किसी भी तरीके से अल्फ़ा एटीट्यूड या डोमिनेंसी, तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि यू शुड, इफ़ यू आर ब्लेस्ड विद समथिंग देन यूज़ इट फॉर द बेनिफिट ऑफ यू एंड कम्युनिटी इंस्टीड ऑफ बीइंग सेल्फिश एंड एरोगेंट। तो आपको एरोगेंट भी नहीं बनना, सेल्फिश भी नहीं बनना। आपको अगर यूनिवर्स कुछ प्रोवाइड कर रहा है, आपको करियर में बेनिफिट्स दे रहे हैं, आपके पास मनी है या आपको जो ग्रोथ मिल रही है, तो उसका यूज़ करें, उसको यूटिलाइज़ करें फॉर द बेटरमेंट, नॉट फॉर समथिंग लाइक एडिक्शन, नॉट फॉर समथिंग लाइक फॉर योर सेल्फिश मोटिव और टू क्रिएट द नेगेटिव पावर अराउंड यू, ठीक है। सो आई होप नाउ यू हैव दिस क्लैरिटी। सो दिस इज़ ऑल। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, अपने क्वेश्चंस के आंसर जानना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली वेबसाइट से रीडिंग बुक कर सकते हैं। इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स एंड लकी जेमस्टोन, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए। आई विल रिकमेंड यू, आई विल सजेस्ट यू, ओके। बाय। हाय लिब्रा, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है, पर्सनल एंड प्रोफेशनली। सो आपकी एनर्जी, लेट मी सी, we have first as 9 of wands and then we have the ace of cup। देखो, पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में बहुत डिफरेंट एनर्जी है, क्योंकि पर्सनल लाइफ में आप एंजाइटी में दिख रहे हैं और आप ज़्यादा सोच रहे हैं कि आप आउट ऑफ बॉक्स हैं, या फिर जो आपके आसपास के लोग हैं आप उनसे कनेक्ट नहीं हैं, आप उनसे दूर हैं या आप उनसे अलग हैं। इस तरीके से आपको बहुत कंफर्ट नहीं फील होगा। एंड दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द थिंग्स जो आप दूसरों में ज़्यादा ज़्यादा पावर या एनर्जी या नेगेटिविटी या फिर उनकी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस नहीं दे रहे हैं। सो इट्स योर फॉल्ट, बिकॉज 9 ऑफ वॉन्ड्स बता रहे हैं कहीं ना कहीं जो आसपास की सिचुएशन है, जो कम्युनिटी है, यूनिटी है, मेजॉरिटी है, आप उसके अंदर अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। सो पर्सनली आपको यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज़, एंजाइटी एंड डाउट्स बने रहेंगे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे आपके लिए आ रहा है कि बहुत सारा कन्फ्यूज़न, ट्रस्ट इश्यूज़ यहाँ पे ज़्यादा दिख रहे हैं एंड एंजाइटी दिख रही है विद द सिचुएशन, विद द पीपल एंड अराउंड यू। तो ये आपके लिए इस वीक में ऐसा रहने वाला है। ये दिस कुड बी बिकॉज ऑफ द न्यू पीपल, या फिर कोई नई लोकेशन, या फिर जो सिचुएशन है जहाँ पे आपको जितना कंफर्ट एंड लव मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ द थिंग्स विच यू आर लर्निंग। देन वी हैव द एस ऑफ कप, और आपके करियर में आपको एक रे ऑफ होप भी दिख रही है, आपके अंदर पॉजिटिविटी भी आ रही है और आप करियर को लेके काफ़ी ज़्यादा फोकस दिख रहे हैं। सो दिस इज़ द ग्रेट टाइम जहाँ पे आपको कुछ अच्छी गुड न्यूज़, एक अच्छा वे आउट या कोई सॉल्यूशंस या कुछ ऐसे मैसेज और कम्युनिकेशन होंगे जिससे कि आपको बहुत अच्छा आउटकम मिलेगा, ओके। क्योंकि एस ऑफ कप यहाँ पे आ रहा है कि डेफिनेटली जो आप जिस चीज़ को लेके पैशनेट हैं, जिस चीज़ को लेकर आप इंटरेस्टेड हैं, आप उधर अपने स्टेप को लेकर जा रहे हैं, अपनी प्लान्स को लेके जा रहे हैं, अपना कदम बढ़ा रहे हैं और आपको वहाँ से गुड न्यूज़ भी रिसीव हो रही है।
सो करियर वाइज इट्स अ लाइक अ लकी पीरियड, इट्स लाइक अ गुड पीरियड टू इनिशिएट समथिंग, टू प्लान समथिंग जिसको लेकर आप बहुत पैशनेट हैं, क्योंकि ऐसा करने से आपको मैसेज, कॉल, कम्युनिकेशन और किसी भी तरीके से बेनिफिट्स एंड गुड न्यूज़ देखने को मिलेगी। लेट मी चेक आपके लिए यहाँ पर महादेव की ब्लेसिंग्स क्या है, उनकी तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए। सो वी हैव द डिवाइन विजडम, लिसन टू योर इनर वॉइस, अपनी इनर वॉइस को सुने, इंट्यूशंस को सुने और डिवाइन विजडम जो यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं उन चीज़ों को समझें। तो एंजल मैसेज है या यूनिवर्स का आपको कोई मैसेज मिल रहा है तो उस पर ध्यान दीजिए, वो आपके लिए काफ़ी सुटेबल होगा, ठीक है। देन वी हैव दिस अ ब्यूटीफुल, एम्ब्रेस अ पॉजिटिव आउटलुक, सीक सॉल्यूशन नॉट प्रॉब्लम। प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते रहोगे तो कभी सॉल्यूशन नहीं निकल पाएगा। इट्स अ राइट टाइम प्रॉब्लम्स की तरफ ना देखकर सॉल्यूशन फाइंडर बने, सॉल्यूशंस की तरफ जाएं। ऐसा करने से आपकी चीज़ें फेवर में होंगी, ऐसा करने से आपको हर चीज़ का सॉल्यूशन मिल जाएगा जो अभी आपके लिए प्रॉब्लम बन रहा है, ठीक है। सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में सोचना, नेगेटिव होने से कुछ नहीं होगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू लिब्रा, आई होप दिस रीडिंग रेजोनेट। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक होगी और फिर आप मुझसे बात कर पाएंगे। और अगर आप लकी क्रिस्टल जेमस्टोन चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल रिकमेंड यू। बाय। हाय स्कॉर्पियो, जान लेते हैं आपके लिए नए मंथ की, इस न्यू वीक की एनर्जी क्या है पर्सनली एंड प्रोफेशनली। सो पर्सनली वी हैव द 2 ऑफ कॉइन और प्रोफेशनली वी हैव द मैजिशियन। सो स्कॉर्पियो इट्स अ लकी पीरियड क्योंकि 2 ऑफ कॉइन। पर्सनली आपकी एनर्जी में दिख रहा है ट्रैवलिंग एंड ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटी। तो ये एक अच्छा वीक है जहां आपके पास पूरी तरीके से आप हेल्पलेस नहीं हैं, आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हैं, हैप्पी हैं और आप फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए एक्साइटेड हो रहे हैं, लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं, अपने ड्रीम्स को बना रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो ये एक हैप्पी पीरियड है जहाँ पे ऑप्शंस भी हैं, चॉइसेस भी हैं और जर्नी भी आप देख रहे हैं। तो आपकी जो लॉन्ग टर्म की जर्नी, हमारी जो लाइफ की नेक्स्ट जो प्लानिंग्स हैं, आप उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं, ठीक है। सो इट्स ग्रेट। बट हाँ, ये डेफिनेटली एक ऐसा भी पीरियड है जहाँ पे आप पर्सनल लाइफ में ये सोचेंगे कि अब मुझे किस तरफ चॉइस को रखना चाहिए, मतलब दिस और दैट, दिस वे और दैट वे। तो इस तरीके से आपके मन में थोड़ा सा बार बार कन्फ्यूज़न रहेगा सिचुएशंस को लेके कि ये बेहतर है या इस वाली चीज़ के साथ हम चल सकते हैं। सो 2 ऑफ कॉइन इज़ इंडिकेटिंग लॉट्स ऑफ मैनिपुलेशन इन योर माइंड, है ना, बार बार चीज़ों को सोच कर देखने में कि क्या अच्छा रहेगा। ओवरऑल आपके लिए एक अच्छा पीरियड है, ट्रैवलिंग भी आपके लिए पॉसिबल दिख रही है और आप लॉन्ग टर्म का बहुत अच्छा पॉजिटिव प्लान करेंगे। इसी के साथ वी हैव द मैजिशियन। करियर में आपके लिए फेवरेबल है कंडीशन क्योंकि ये एक मैनिफेस्टेशन पीरियड है। मीन्स आपको लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे, आपके वर्क को बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन मिल सकता है और आपकी जो मैनिफेस्टेशन है, मानो आप चाहते हो कि ये मिल जाए, ये रिसोर्सेज मुझे मिलने चाहिए या मुझे यहाँ से मदद मिलनी चाहिए, तो इस तरीके के एलिमेंट्स भी आपके फेवर में आ रहे हैं। तो ये वीक आपके लिए करियर वाइज मैजिशियन इज़ नंबर 1 as at the top, scoring well, receiving well और getting a final good conclusion। तो आपके लिए ये पीरियड ऐसा है कि करियर में आपकी ही यहाँ पर आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस या आपकी जो विक्ट्री है वो आपको देखने को मिलेगी। सो इट्स अ ग्रेट पीरियड। साथ में लर्निंग एंड प्रिपरेशन भी दिख रहा है, तो आप यहाँ तैयारी भी करेंगे क्योंकि प्रैक्टिस पीरियड है। जान लेते हैं महादेव का आपके लिए क्या मैसेज है। फर्स्ट, हेल्पिंग हैंड रिवॉर्ड्स फ्रॉम शिवा। सो महादेव आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, उनका जो सपोर्ट है आपकी तरफ है, उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। आप किसी भी सिचुएशन में आगे बढ़ें वो आपके साथ हैं, तो इस चीज़ को बिलीव करके चलें, ठीक है। दिस इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव। अनदर थिंग आपके लिए जो यहाँ दिख रही है, लेट मी सी, वी हैव द आदि शक्ति, एम्प्रेस द रिलिम ऑफ इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी। समवेयर आपको इन चीज़ों को समझ के चलना होगा कि इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ हैं, अबंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है और
अगर देखा जाए तो इतनी पॉसिबिलिटीज़ अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप जो भी सोचेंगे वो हो सकता है। तो आपको खुद को, अपने आप को लिमिटलेस लेकर चलना होगा, नॉट लिमिटेड। ओके, ये आपको समझने की ज़रूरत है, इसलिए आ रहा है इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़। सो जो जितना बड़ा, बेहतर या बिग सक्सेस के बारे में आप सोच सकते हैं, वैसा आप ड्रीम लेकर चलें। मैजिशियन इसलिए आ रहा है मैनिफेस्टेशन करने के लिए, आपकी विश पूरी हो जाएगी। प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट एंड विल गिव यू द इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़। ओके, सो ये आपके लिए आ रहा है। आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो आप मुझसे बात करना चाहते हैं, तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी डायरेक्टली। एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल्स एंड जैमस्टोन, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको रिकमेंड कर दूँगी। ओके, बाय। हाय सजिटेरियस, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है, पर्सनल एंड प्रोफेशनली। सो पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ। सो पर्सनल वी हैव द प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, प्रोफेशनली देखें तो वी हैव द टू ऑफ वॉन्ड्स। सो सजिटेरियस, ये एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे आपके लिए पर्सनल लाइफ में यू आर कमिंग विद फुल कॉन्फिडेंस, एटीट्यूड, पॉजिटिविटी एंड डोमिनेंसी दिख रही है। मतलब आप यहाँ पे बिल्कुल करेज के साथ हैं और आप अपने आप में अपनी इंट्यूशंस को फॉलो कर रहे हैं। आपको पता है कि आपको क्या करना है, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, किस रास्ते पे मुझे चलना है। सो यू आर कमिंग वेरी क्लियर, क्रिस्टल एंड फोकस्ड। ये वीक आपके ही फेवर में है। आप किसी के पीछे नहीं भाग रहे हो, आप किसी को इम्प्रेस नहीं कर रहे हो, आप खुद में खुश हैं और एवरीबडी इज़ अट्रैक्टिंग टूवर्ड्स यू, एवरीबडी इज़ अप्रिशिएटिंग यू। इसलिए आप पावर में दिख रहे हैं। हाउ सी यू आर कमिंग सो स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, फेमाइन एनर्जी। ठीक है, तो ये एनर्जी दिख रही है कंप्लीटली अबाउट योर स्पिरिचुअल जर्नी एज वेल, इंट्यूशंस, गाइडेंस, इन सब को फॉलो करके जो आपके मन में चल रहा है आप उसको आगे इनिशिएट करेंगे। आप सबके साथ बहुत ज़्यादा फैमिलियर भी नहीं हो रहे हैं। आप अपने सीक्रेट्स को अपने ही माइंड में रख रहे हैं, अपनी प्लानिंग को अपने आप से ही बात कर रहे हैं। यू आर नॉट ऑफरिंग एवरीथिंग आउटसाइड। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंट्रोवर्ट एनर्जी दिख रही है इस वीक में, जहाँ आप अपने आप में अपने आप में बहुत खुश हैं, किसी के ऊपर कोई डिपेंडेंसी भी नहीं आ रही है आपकी। इसी के साथ टू ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर आप जैसे ज़्यादा इमोशनल नहीं हो रहे हैं। आपके लिए यहाँ पर फ्यूचर को लेके, करियर को लेके आप बहुत फोकस और लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर रहे हैं और आपको ऑप्शंस भी मिल रहे हैं। दैट्स रियली इंटरेस्टिंग, क्योंकि यहाँ पे टू ऑफ वॉन्ड्स बता रहे हैं कि आपके सामने ऑप्शन, चॉइसेस, ट्रैवलिंग और लोकेशन चेंज और स्विच, इस तरीके से आपको यहाँ पर मल्टीपल चीज़ें देखने को मिलेंगी, जिस पर्सपेक्टिव पे आप आगे काम करेंगे। स्पेशली देखा जाए तो आप इस वीक में कुछ सेलेक्ट कर रहे हैं और फिर सेलेक्ट करके आगे प्लानिंग कर रहे हैं। रास्ता, रूट मैप, डायरेक्शंस, इन सब चीज़ों के बारे में सोचेंगे। अपने करियर को लेके मे बी द अब्रॉड सेटलमेंट, मे बी द स्विच फॉर टुवर्ड्स द न्यू कंपनी और लर्निंग फॉर सम काइंड ऑफ हायर स्टडी, ऐसा। लेट मी सी आपके लिए महादेव की मैसेज क्या है, क्योंकि करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों जगह पे बहुत चीज़ें अच्छी हैं। सो फर्स्ट वी हैव द सेल्फ केयर, टेक ब्रेक एंड रेजुनेट। तो आपके लिए सेल्फ केयर के लिए आ रहा है, आपके लिए खुद के लिए आ रहा है, इंडिविजुअलिटी के लिए, अपने ऊपर ध्यान देना, अपनी चीज़ें और कोई भी तरीके से दूसरे पे इंटरडिपेंडेंसी नहीं रखना। और दैट्स ग्रेट टाइम जो आप खुद भी करने वाले हैं। ये जो मैं एनर्जी बता रही थी, इंट्रोवर्ट एनर्जी, यू आर नॉट लाइक टोटली एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग्स एंड डिपेंडिंग ऑन अदर्स। तो आप यहाँ पे हील हो रहे हैं, स्पिरिचुअली आप ज़्यादा अवेकन रहेंगे। और महादेव भी आपसे कह रहे हैं कि अपनी सेल्फ केयर और अपने बारे में सोचो अब। ठीक है, देन वी हैव द रिबर्थ ऑफ लॉर्ड गणेश। सो करेक्शन योर मिस्टेक्स, कहीं ना कहीं आपको वापस से रिकन्सिडरेशन करना, रीएनालिसिस करके, या फिर अपनी जो मिस्टेक्स करी है उनको वापस से ध्यान में देकर दोबारा से आपको चीज़ों को स्टार्ट करने की ज़रूरत है। ऐसा करने से चीज़ें सही हो जाएंगी। टू ऑफ वॉन्ड्स भी यही बता रहा है कि अब आपको एक डायरेक्शन लेकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, सो आई होप नाउ यू हैव द क्लैरिटी, इस दिस रीडिंग इज़ हेल्पिंग यू। पर्सनल रीडिंग लेनी है, मुझसे डायरेक्टली बात करनी है, तो आप वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक करें। एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल्स एंड जैमस्टोन, तो आप मुझको इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाय। हाय कैप्रिकॉर्न, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है। इट्स लाइक अ न्यू मंथ फॉर दिस वीक। सो फर्स्ट वी हैव द डेविल एनर्जी। कैप्रिकॉर्न, आपकी एनर्जी डेविल आ रही है और कैप्रिकॉर्न भी डेविल होता है, सो कम्प्लीटली ओके। एंड देन वी हैव द
क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। डू नॉट वरी, आप ओवरऑल यहाँ पे काफ़ी पावरफुल दिख रहे हैं, दोनों ही ये वीक आपके ही कंट्रोल में है। इट्स लाइक यू आर द किंग, यू आर द क्वीन, यू आर हैविंग द कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग। क्योंकि यहाँ पे डेविल एनर्जी बता रही है पर्सनल लाइफ में आप बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को लेकर अपनी पॉजिटिव हो रहे हैं, या फिर इनसिक्योर हो रहे हैं, या फिर जो चीज़ आपको चाहिए आप उस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़िद और रिजिडिटी ला रहे हैं, ठीक है। तो ये कैसा वीक होगा जहाँ पे आप, हो सकता है आपको पता है कि दिस पर्सन इज टॉक्सिक, स्टिल आप उनसे अटैच हो रहे हैं, आपको पता है दिस हैबिट इज़ नॉट गुड, लेकिन फिर भी आप उसको रिपीट कर रहे हैं। सो इट्स गोइंग टू बी मे बी द लाइक मूड स्विंग पीरियड, जहाँ पे आप एकदम से आपके अंदर गुस्सा, एग्रेशन और फिर नॉर्मलाइज होना, तो ये चीज़ें आपके ऊपर हावी रहेंगी। बेसिकली देखा जाए तो डेविल यहाँ पे बता रहा है कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें जो हमारे लिए इल इफेक्ट होती है, या हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, या हमारे इमोशंस के लिए अच्छी नहीं है, आप उनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। कुछ चीज़ें आपके लिए यहाँ पे लाइबिलिटी बन सकती है कि मानो आप इमोशनली इतना ज़्यादा अटैच हैं कुछ चीज़ों से कि आपको पता है कि दीज थिंग्स आर नॉट गुड, या फिर मुझे इनको गुड बाय बोल के आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन आप वो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ही आ रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन। ओके, बेसिकली जो इस वीक में देखने को मिलेगा, या ट्रस्ट ब्रेक हो रहा है, या कोई और पर्सन बहुत नेगेटिविटी ला रहा है आपकी तरफ, तो ये चीज़ें आपको इस पीरियड में हैंडल करनी होंगी। देन वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, और आप करियर में बिल्कुल कॉन्फिडेंट लाइक अ क्वीन आप यहाँ पे फील करेंगे, जहाँ पे पावर है, पोजीशन है, प्लानिंग्स हैं, कॉन्फिडेंस है, और सारी चीज़ें आपके ही फेवर में है। यू आर द बॉस, यू आर हैंडलिंग मैनेजिंग एवरीथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए लीडरशिप की एनर्जी है, सो यू कैन गेट दिस काइंड ऑफ गुड न्यूज़, प्रमोशन, या फिर आपका जो खुद का वर्क लाइफ है उसमें किसी तरीके का कोई बाउंडेशन, इंटरफेरेंस या मिस्टेक्स फाइंड कर रहे हैं, या कोई आपसे कुछ बोल रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। एवरीथिंग इज़ लाइक यू आर द वन, ठीक है। तो इसमें आप इस वीक में काफ़ी कॉन्फिडेंट रहेंगे अपने करियर प्लानिंग को लेके, और आप अपने माइंड में फॉलो भी कर रहे हैं, बट किसी को शेयर नहीं कर रहे हैं अपनी प्लानिंग। लेट मी सी आपके लिए महादेव का क्या मैसेज है, महादेव आपको क्या बोलना चाहते हैं। रिबर्थ ऑफ लॉर्ड कृष्णा, करेक्टिंग योर मिस्टेक। सो अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट करो, तभी आप चीज़ों को सही कर पाएंगे। इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू। ऐसा ही करने से यहाँ पे जो डेविल जो आप स्टक दिख रहे हैं, यहाँ से आप बाहर निकलना ही सही रहेगा। मूविंग ऑन इज़ बेटर, ठीक है। वापस से उन्हीं चीज़ों को रिपीट मत कीजिए जो चीज़ें आपके लिए पहले भी प्रॉब्लम बनी हैं। Another thing, we have the bull, Nandi. So this is the attain success through spiritual pursuit and patience. जैसे कि नंदी हैं, आपको पता है उनके अंदर बहुत ज़्यादा काइंडनेस है, उनके अंदर जेनरसिटी है, पेशेंस है, लविंग है, इट्स लाइक अ प्योर सोल। तो वैसे ही आपको भी अपने आप को लेकर ऐसा चलना है। ऐसा करने से, पेशेंस रखने से, जो भी आप अटेन करना चाहते हैं, सक्सेस पाना चाहते हैं, आपको मिल जाएगी। तो इस चीज़ों को ध्यान दीजिए कि आपको बहुत ज़्यादा हज़ल, ओवर रिएक्ट या नेगेटिविटी नहीं लानी है। यू हैव टू बी लाइक अ नंदी। ओके, सो दिस इज़ ऑल। आई होप दिस रीडिंग हेल्प यू। पर्सनल रीडिंग लेनी है मुझसे, आपको डायरेक्टली बात करनी है, तो आप वेबसाइट से रीडिंग बुक करके बात कर सकते हैं। इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स लकी जेम स्टोन फॉर यू, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू। ओके, बाय। हाय एक्वेरियस, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है। ये हमारा नया मंथ है, तो आपके लिए कैसा रहेगा। So we have first the Ace of Sword, personal life and career. We have the Ace of Pentacle. तो Aquarius ये तो बहुत ही अच्छा वीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही तरीके से हैप्पी शुरुआत दिख रही है। Ace of Sword, आपका माइंड बहुत क्लियर दिख रहा है अबाउट योर पर्सनल लाइफ, चॉइसेस, पर्सन, एक्शन, प्लानिंग, और आप अच्छे से हर चीज़ को कंट्रोल कर रहे हो। जो अच्छा प्रपोजल चाहिए, या कोई अच्छे एक्शंस और प्लानिंग चाहिए, या आपको अपनी बात मनवानी है, वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड है, लाइक द सॉर्ड इज़ इन योर हैंड, यू आर कंट्रोलिंग थिंग्स, यू हैव द पावर, यू आर कमिंग डोमिनेंट। तो एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे आप एक्टिव, होपफुल, पॉजिटिव एंड लवेबल दिख रहे हैं। कोई नेगेटिविटी नहीं आ रही है, और सारी चीज़ें आपके ही कंट्रोल में, आपके फेवर में है। आप जैसा चाहते हो वैसे वैसे ही चीज़ें, सिचुएशंस यहाँ पर अच्छे से रहेंगी। हर तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग्स ख़त्म हो रही हैं इस वीक में। किसी भी तरीके से आप डाउट, कन्फ्यूज़न या नेगेटिविटी से नहीं कांटेक्ट करेंगे। ओके, एंड देन वी हैव द क्लैरिटी टाइम। तो ये एक ऐसा एक्शन का टाइम भी आ रहा है कि आप कुछ एक्शंस ले रहे हैं, दिस वे, दिस डिसीज़न, दिस प्लानिंग, दिस इज़ द कंक्लूज़न, ऐसा। देन वी हैव द एस ऑफ
कॉइन, और यहाँ पे आप अपने कुछ बड़े नए प्रोजेक्ट्स के टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब बेसिकली आप काम कर रहे हैं, या हार्ड वर्क, डेडिकेशन एंड प्रिपरेशन का पीरियड दिख रहा है। जो भी आपका कोई विज़न है, कोई गोल है, कोई टारगेट है, उसमें आप अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे। ये पीरियड आपके लिए आ रहा है टोटली फोकसिंग ऑन योर करियर, जहाँ पर आपके लिए लॉन्ग टर्म में कोई बेनिफिट है, प्लानिंग है उन चीज़ों पर। ठीक है, सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पीरियड है जहाँ पे आप दोनों तरीके से शुरुआत कर रहे हैं अबाउट्स योर न्यू बेटर गोल्स एंड हैप्पी लाइफ। लेट मी सी महादेव आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द पॉइजन, सेक्रीफाइस। कुछ चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अगर आपको कुछ बेटर, बिग और बड़े गोल्स या सेटिस्फैक्शन की ज़रूरत है। सो सेक्रीफाइस फॉर द सेक ऑफ योर फैमिली और ग्रेटर कम्युनिटी। तो अपना हार्डवर्क, अपना कुछ बड़े गोल या फिर बहुत बड़े कम्युनिटी, अपनी फैमिली के लिए कुछ चीज़ों को सेक्रीफाइस करना ज़रूरी है। ऐसा करने से चीज़ें ज़्यादा अच्छी रहने वाली हैं। एस ऑफ सॉर्ड भी वही बता रहा है, क्लैरिटी, एक्शंस। एंड देन अनदर आपके लिए मैसेज है बुल, नंदी, अटेन सक्सेस थ्रू स्पिरिचुअल परसुएट एंड पीस। जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअल रहेंगे, पेशेंस रखेंगे, होपफुल रहेंगे, काइंडनेस रहेगी और अपने ड्रीम्स को लेकर आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, लाइक नंदी, स्टेबल, पावरफुल, काइंड, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसा करने से आपके गोल आपको मिल जाएंगे। तो पेशेंस रखें। सो दिस इज़ ऑल एक्वेरियस। आई होप दिस रीडिंग हेल्प यू। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, पर्सनली मुझसे बात करना चाहते हैं, तो वेबसाइट के थ्रू आपको रीडिंग बुक करनी होगी। एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल्स एंड जेमस्टोन, तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं ऑन माई इंस्टाग्राम, मैं आपको सजेस्ट कर दूँगी। बाय। हाय पाइसेस, जान लेते हैं ये वीक आपके लिए क्या कह रहा है पर्सनल एंड प्रोफेशनली। सो ये हमारे लिए एक नया मंथ है, तो नए मंथ की आपके लिए क्या एनर्जी है। सो फर्स्ट वी हैव द मैजिशियन, और करियर में बात करें तो द किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो पाइसेस, ये बहुत ही अच्छा पीरियड है आपके लिए, क्योंकि इस वीक में मैजिशियन बता रहे हैं कहीं ना कहीं आप अपनी जो चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, या फिर जो चीज़ें आप खुद कंट्रोल करना चाहते हैं, या प्रैक्टिस, एफर्ट्स, वो सारी चीज़ें आपके फेवर में होंगी। क्योंकि यहाँ पे आप ही अपने आप में एक मेन कैरेक्टर दिख रहे हैं, जो चीज़ों को सबको संभाल रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और कोई आपके ऊपर डोमिनेंट भी नहीं हो रहा है। मीन्स यू आर द वन, यू आर द बॉस, यू आर द हीरो, यू आर द मेन लीड ऑफ योर स्टोरी। तो ये एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे आपके एलिमेंट्स, आपके 5 एलिमेंट्स, योर एयर, वाटर, एनर्जी जो है, ये सब आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। कॉस्मिक पावर आपको सपोर्ट कर रही है। तो जितना ज़्यादा आप अपने मेंटल लेवल पे प्रैक्टिस, प्रिपरेशन, एक्सपीरियंस के बेसिस पे एक्शन लेंगे, उतना आपके लिए फेवरेबल होगा। मीन्स ये एक लकी पीरियड दिख रहा है जहाँ पे कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन चल रही है, विश चल रही है, वो आपके लिए पूरी होगी। लेकिन यहाँ पे एक अलर्ट भी आ रहा है, डू नॉट बी गेट फूल्ड बाय समवन जो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है। अगर कोई पर्सन आपके आसपास ऐसा है जो बहुत मैनिपुलेटिव है, जो आपके ऊपर डोमिनेंसी रखना चाह रहा है या आपको कंट्रोल करना चाह रहा है, तो उससे दूर रहें, उससे बचें। क्योंकि मैजिशियन बता रहा है कि इफ़ समवन इज़ ट्राइंग टू डू द मैजिक, मीन्स ट्राई टू डू द मैनिपुलेशन, ट्राई टू डू समथिंग लाइक प्लेइंग विद द वर्ड्स, तो उनसे दूर रहें। क्योंकि यहाँ पर मैजिशियन इंडिकेट कर रहा है एवरीथिंग, यू नीड टू बी अ लीडर, यू नीड टू बी अ बॉस, यू नीड टू टेक द डिसीजन। ओके, तो ये आपके लिए यहाँ ध्यान देने की बात है। ओवरऑल ये बहुत ही लकी पीरियड है, क्योंकि आपकी तरफ भी कॉस्मिक एनर्जी आपको सपोर्ट कर रही है। तो जो भी प्लानिंग करके चलेंगे वो विश पूरी होगी। दूसरी चीज़ आपके लिए यहाँ पे आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स। दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स इज़ अ ग्रेट एनर्जी फॉर रिगार्डिंग करियर। करियर में रेस्पेक्ट, ऑनर, प्रेस्टीज, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। जो भी आपके लॉ, ऑर्डर या पेपर वर्क या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अथॉरिटी और ऑनर की बात है, वो आपको मिलने वाली है। फैमिली की तरफ से भी सपोर्ट, सोसाइटी की तरफ से भी रिकॉग्निशन, या फिर जहाँ पे आपको आपकी ऑफिस है तो वहाँ पे आपकी डिग्निटी की बात करें तो हर जगह आपका नाम हो रहा है, आपको ऑनर एंड रेस्पेक्ट मिल रहा है, प्रिविलेजेस मिल रहे हैं, बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा पीरियड है जहाँ पे यू आर लाइक फीलिंग ग्रेट कि येस एवरीथिंग इज़ लाइक गोइंग एज पर माई प्लान। सो पाइसेस, इट्स अ ग्रेट पीरियड। दोनों जगह पे आपको यहाँ पे किंग बन के रहना है और सारी चीज़ें बेटर रहेंगी। तो अब देख लेते हैं महादेव का आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं। फैमिली, इमोशनल सपोर्ट, फैमिली की तरफ से आपको इमोशनल सपोर्ट मिलेगा।
आप उनके साथ रहें, फैमिली को फर्स्ट प्रायोरिटी दें, फैमिली के साथ अपने आप को इन्वॉल्व करें। ऐसा करने से, टाइम स्पेंड करने से, इन्वॉल्व होने से किसी भी तरीके के आसपास की नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, ठीक है, ब्लॉकेजेस हट जाएंगे। और इसी के साथ आपके लिए यहाँ पे आ रहा है एम्ब्रेस फॉरगिवनेस एंड एम्ब्रेस पॉजिटिविटी। कहीं ना कहीं जो भी पुरानी बातें हैं, बीती बातें हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उन सबको गुड बाय बोल दो, भूल जाओ, सॉरी, माफ़ी और रिग्रेट्स सब चीज़ें एंड करके अब आपको वापस से कनेक्शन बनाने की ज़रूरत है जिससे कि पॉजिटिविटी आए। तो जो भी मनमुटाव या फिर जिस तरीके से जो नेगेटिविटी आसपास चल रही है उसको दूर करने की ज़रूरत है, और वो तभी होगी जब आप पास्ट की चीज़ों को लेट गो कर देंगे। ओके, सो लेट गो कीजिए और कॉन्फिडेंटली आगे बढ़े। थिंग्स विल बी इन योर फेवर। आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू। सो अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली वेबसाइट से रीडिंग बुक करके मुझसे बात कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल्स एंड जेमस्टोन तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू। ओके, बाय।